नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं इमरान आपके साथ। इस समय मैं मौजूद हूं किसान कृषि प्रदर्शनी में, जिसको भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी कहा जाता है। 2022 का अंतिम महीना है और थोड़ा गर्मी भी है यहाँ पर। तो फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ आइसर के स्टॉल पर। ऐसे माहौल में किस तरीके से कंपनी अपने उत्पादों को किसानों के सामने प्रस्तुत कर रही है और कौन कौन से नए उत्पाद कंपनी लेकर आई है, क्या किसानों का रिएक्शन है, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में। हमारे साथ बात करने के लिए आइसर की तरफ से मौजूद हैं ललित जैन जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है फसल क्रांति में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी है आइसर ट्रैक्टर्स। आइसर ट्रैक्टर्स सभी जन जानते हैं कि बहुत पुरानी 60 साल पुरानी कंपनी है और इंडिया में जो स्वदेशी ट्रैक्टर्स अगर बनाने वाली कंपनी अगर देखी जाए तो आइसर ट्रैक्टर ही है जो सबसे पहले ट्रैक्टर बनाए गए हैं। और वो उस समय में सिंगल सिलेंडर जो एयर कूल्ड वाली टेक्नोलॉजी है वो एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी लाएँ। आज पूरे वर्ल्ड में अगर एक ही मात्र कंपनी है जहाँ पे एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर्स हैं। बाकी सारे ट्रैक्टर्स जो कंपनी के होते हैं वो अगर आप देखेंगे तो वाटर कूल टेक्नोलॉजी के होते हैं। हमारे पास दोनों एयर कूल्ड और वाटर कूल टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर हैं और हमारे पास जो ट्रैक्टर है वो हर श्रेणी में जो चलते हैं 15 हॉर्स पावर छोटे ट्रैक्टर से लेके बड़े 60 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर सारे फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं। तो आज अगर मैं ये कहूँ कि आइसर ट्रैक्टर पूरे जिस हिसाब से बढ़ोतरी कर रही है, अगर आज उसी श्रृंखला में अगर देखें, हमारे रेगुलर ट्रैक्टर्स ऑलरेडी चल रहे थे, उसी श्रृंखला में अगर हम देखें कि आज प्राइमा हमने लॉन्च किया है। यहाँ पे लॉन्चिंग मई में हो चुकी थी, लेकिन आज किसानों के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र में किसान मेले के लिए हमने शेतकरी बंधुओं के लिए आज नई टेक्नोलॉजी के जो ट्रैक्टर्स हैं, जो प्राइमा आप समक्ष देख रहे हैं, सारे जो 4 व्हील ड्राइव्स हैं, 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ये सारे 4 व्हील हाई फीचर्स के जो ट्रैक्टर्स है, नई स्टाइलिंग के ट्रैक्टर जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, आज सारे फार्मर्स अगर बोलेंगे यंग जनरेशन वाले जो फार्मर्स हैं वो सब चाहते हैं कंफर्ट के साथ सेफ्टी चाहते हैं, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ जो आज यंग जनरेशन चाहती है वो इस ट्रैक्टर में मौजूद है। प्राइमा सीरीज में कौन कौन से ट्रैक्टर आपने लॉन्च किए हैं? जब हम खासकर कैटेगरी की बात करते हैं, क्योंकि 2 कैटेगरी आती हैं, एक कमर्शियल और एक फार्मर कैटेगरी जिसको हम डोमेस्टिक भी बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसमें अगर आप एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली देखें तो आइसर ट्रैक्टर वैसे भी कमर्शियल के लिए माना गया है। ट्रैक्टर्स कमर्शियल में बहुत अच्छा चलता था और एग्रीकल्चर के हिसाब से जो नॉर्मल दोनों काम करने होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा चलता है। और आइसर माना गया है कम डीजल खपत और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो फीचर्स चाहिए थे वो इन कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे 40 हॉर्स पावर में 380 है हमारा, जो 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव भी है, OIV भी है, पावर स्टीयरिंग भी है, साइड शिफ्ट भी है, सारे फीचर्स के साथ 40 हॉर्स पावर में भी है। 45 हॉर्स पावर में 480 के कैटेगरी में भी 480 आता है हमारा 45 हॉर्स पावर। ये सारे वाटर कूल ट्रैक्टर। 50 हॉर्स पावर में देखेंगे 551 है, जिसने धूम मचा रखी है। अगर आप देखोगे ITO-TY में ऑल इंडिया नंबर 1 जो 50 हॉर्स पावर कैटेगरी में 551 है, जिसको अवार्ड किया गया, वो भी प्राइमा में है और 557 भी है। तो ये सारे वाटर कूल्ड है। जो भी आप प्राइमा देखेंगे ये सारे वाटर कूल्ड सीरीज के ट्रैक्टर्स हैं और वाटर कूल्ड के नई स्टाइलिंग के ट्रैक्टर्स हैं। सर, 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूँगा। प्रदीप, सोनालिका का लॉन्च हो रहा है, गोप्रो से कर लिए, इंटरव्यू तो हमारा चल ही रहा है, इसको छोड़ दो। तनु, बस कैमरा देखो, चल रहा है ना रिकॉर्ड? ठीक है सर। जब हम बात करते हैं खासकर टेक्नोलॉजी, जैसे आपने बताया कि जो एयर कूल्ड इंजन की जो सब टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले आइसर लेके आई। जानना चाहेंगे कि और किन किन तकनीकों पर आप काम कर रहे हैं? खासकर जब हम बात करते हैं ट्रैक्टर की खपत की, जो ईंधन खपत होता है उस पर किसान का जो ध्यान होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है उसके लिए। इस पर आप कितना अगर हम देखें तो प्राइमा में हमने जो इंजन लॉन्च किया है वो STFS इंजन लॉन्च किया है, जिसे हम कहते हैं कि हाई टॉर्क फ्यूल सेवर इंजन। अगर आप देखेंगे पोल्यूशन नॉर्म्स भी आज मद्देनज़र रखना है, मतलब आपके एमिशंस ऐसे ना हो कि प्रदूषण ज़्यादा फैले, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये इंजन का डिज़ाइन है। अगर आप दूसरों के मुकाबले देखेंगे, मतलब उनको 1 घंटे के अंदर 1 लीटर डीजल की बचत होगी। 1 घंटे के अंदर अगर साल में कोई 1000 घंटे ट्रैक्टर चलाता है आइसर का, तो उसे आप मान लीजिए कि 1000 घंटे की 1000 लीटर की बचत होगी। और 100 रुपये के भाव के हिसाब से अगर लगाया जाए तो लाख रुपए। लेकिन अगर 1000 घंटे नहीं भी चलता है, अगर मैं आधा भी पकड़ूँ उसका, तो 50,000 रुपये की बचत होती है। और आज की तारीख में जहाँ के डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं,
किसानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डीजल बचत बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आए, वो हमने उस चीज़ को मेन रखा है, उसी के इर्द गिर्द सारी डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी के हमने रखा है। तो वो सबसे मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, वही टेक्नोलॉजी हमारे इंजन में है। और ये बचत क्यों होती है कि एक तो HTFS इंजन हो गया, फिर आपका इंजन के बाद जो आता है गियर बॉक्स आता है, तो एक कॉम्बी टॉर्क टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, जिसके अंदर आपका जो लॉसेस है, पावर लॉसेस बहुत कम होता है, तो इसलिए हाई टॉर्क मिलता है। फिर आपके हाइड्रोमेटिक हाइड्रोलिक्स है। नॉर्मली अगर आप किसी भी कंपनी के हाइड्रोलिक्स लेंगे तो उसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं, जो झटका बोलते हैं, वो सिर्फ 150-135 होते हैं, लेकिन इसके अंदर 350 स्टेप्स आते हैं हाइड्रोमेटिक हाइड्रोलिक। तो ये पेटेंट भी करी गई है हाइड्रोमेटिक हाइड्रोलिक्स आइसर की, जिसके कारण जो बिजाई होती है वो इक्वल डेप्थ में और इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो ईल्ड जो है वो 20% ज़्यादा मिले। तो ये सारे मद्देनज़र रखते हुए ही ट्रैक्टर्स को लॉन्च किया गया है, ना कि सिर्फ स्टाइलिंग के हिसाब से या देख के हिसाब से, वैसे नहीं किया गया। टेक्नोलॉजी और आगे कस्टमर को कितनी बचत हो और आगे वो कैसे बढ़े, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैक्टर में उतारा गया। चूँकि आइसर को उसके पावर इंजन के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन आज की टाइम में हम एक बहुत कॉमन चीज़ देखते हैं, जब खासकर गन्ने की ट्रॉली लेकर किसान जाता है या वो कई बार लोड ज़्यादा हो जाता है, तो जो ट्रैक्टर की उठने की वजह से आगे से दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। उस पर सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या? तो अगर आप जैसे ये देखेंगे कि जो गन्ने की ट्रॉली है, आज अगर मैं बोलूँ कि नॉर्मल अलाउड होती है 30 टन की ट्रॉलियाँ लेके गन्ने की चलते हैं, लेकिन अब आपको बता दूँ जैसे 557 है क्वाड्रा ड्राइव, इसके पीछे जो आपका एक्सेल देखेंगे वो क्वाड्रा ड्राइव है, प्लानिटरी गियर बॉक्स जो बोलते हैं, क्वाड्रा ड्राइव बोलते हैं, वो लगा हुआ। उसके कारण क्या होता है कि आपकी व्हील स्लिपेज कम होती है। व्हील स्लिपेज कम होना मतलब आपका जितनी पावर चाहिए खींचने के लिए वो पूरी आना, मतलब आप पूरी तरह से खींच पा रहे हो। और उसके कारण जब आपकी जो आपका जो पूरे ट्रैक्टर के जो डिज़ाइन होती है, उसके अंदर जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाता है कि आपका जब लोड आता है तो आगे से ट्रैक्टर खड़ा ना हो, और इनकेस अगर खड़ा भी हो तो भी आपके ट्रैक्टर की खिंचाई इतनी पावरफुल हो कि आपके क्वाड्रा ड्राइव से आपका ट्रैक्टर चलता है। आप अगर देखोगे 50 टन भी डालते हैं लोग, किसान बहुत सारे 50 टन के भी ट्रैक्टर मतलब ट्रॉली में डालते हैं। ट्रैक्टर चलेगा 50 टन, उठेगा भी, सभी कंपनियों का ट्रैक्टर उठेगा, लेकिन वो होता है कि कितना उठने के बाद भी ट्रैक्टर किसी का चल रहा है या बंद हो जा रहा है। तो ट्रॉली में कितना वजन है वो डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रॉली में अगर आपने 30 टन से जाके 50 टन डाल दिया तो ट्रैक्टर उठेगा ही उठेगा, बट उठने के साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है या बंद हो रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, जब आपका ट्रॉली आप ढलान पे हैं तो आपने अगर ब्रेक लगाया तो ट्रैक्टर रुक रहा है या नहीं रुक रहा है उतने वजन पे। तो आपको बता दें कि जो ब्रेक्स लगाए गए हैं, ऑयल इमर्स ब्रेक सारी कंपनी के होते हैं, लेकिन इस OIB के अंदर जो डिस्क की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा मायने रखती है। तो आपका अगर ब्रेक लगाने पे इतना लोड के ऊपर अगर 5 फुट 6 फुट के अंदर ट्रैक्टर रुक जाता है, वो बेस्ट माना जाता है। और यही हमने इसमें टेस्ट किया है कि 5 फुट पे 50 टन का अगर ट्रॉली लगा रहे हो, 35 टन का लगा रहे हो और ढलान पे उतर रहे हो, ब्रेक लगने के बाद 5 फुट 6 फुट में रुक जाए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज़रूरी चीज़ जो कीमत होती है ट्रैक्टर की, वो आज के टाइम में बहुत तो मैटर करती है किसान के लिए। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग, अच्छा प्रोडक्ट कम कीमत में देना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो कितना किफ़ायती अपने अपने प्रोडक्ट्स को? मैं तो ये कहूँगा कि देखो, प्रोडक्ट सभी के अपने अपने रेट्स और भाव होते हैं। अब किसान को ये देखना होता है कि उसको 3 साल में बचत कितनी हो रही है। अगर हम क्या कहते हैं ना, एप्पल में ही देख लें, अगर आप फ़ोन का देख लें या मोबाइल का देख लें, एक एप्पल फ़ोन होता है, एक सैमसंग का फ़ोन होता है और एक आपका वीवो होता है, एक लावा होता है। सबके रेट्स अलग हैं, फीचर सब में एक ही मिलेंगे आपको, है ना। तो आपको किस क्वालिटी का ट्रैक्टर चाहिए या आपको किस क्वालिटी और कितनी बचत चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म चाहिए या 1 साल के लिए चाहिए, तो प्राइस तो उस पर होता है डिपेंड। हाँ ठीक है, फिर भी लोग प्राइसिंग पूछेंगे तो हमने किसान में रखा है कि भाई डिस्काउंट देंगे, हम ₹1,00,000 से ₹1.5 डिस्काउंट दे दें जिनको चलेगा। तो नॉर्मल जो रेट है उसमें ₹1,00,000 है, प्लस हमने स्कीम लगा रखी है कि आप ऑफर में ₹10,000 दीजिए तो आपको 21,000 की वो मिल जाएगी। अब कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है 280, जो नॉर्मली मार्केट में हर कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर 6 लाख में बिक रहे हैं, हमने उनके लिए स्पेशल रखा है कि 5,30,000 ऑन रोड में मिल जाएगा। किसान में जो भी लेगा ट्रैक्टर उसको ऑन रोड पे मिल जाएगा। तो हमने बहुत सारे ऑफर किसान के हिसाब से रखा है, लेकिन
मेरा एक ही है कहना किसान भाइयों से भी कि हमेशा ट्रैक्टर की बचत कितनी हो रही है, आपकी टूट फूट कितनी हो रही है, 3 साल 5 साल के ड्यूरेशन में देखें। ऐसा ना हो कि प्राइस के चक्कर में आप सस्ता ले लें और फिर बाद में खर्चा ही करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। अब हम चूँकि किसान में हैं और महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र की बात ना हो तो थोड़ा सा अधूरा रह जाते हैं ये चीज़ें। हम आएंगे श्याम सुंदर जी के पास। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो महाराष्ट्र स्टेट है खासकर एक एग्रीकल्चर स्टेट के नाम पे जाना जाता है, बड़ी लैंड होल्डिंग है और जो एक एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे खेती के लिए। तो आइसर के जो ट्रैक्टर्स हैं उनका कैसा फीडबैक है यहाँ पर, और कौन कौन से ट्रैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की ज़मीन पे चलते हैं? महाराष्ट्र जैसे कि आपने कहा एग्रीकल्चर बेस्ड वाला लैंड है, यहाँ पर पूरा ब्लैक कॉटन सॉइल रहता है जहाँ पे मतलब बहुत तगड़ा पावर चाहिए। जैसे कि हमारा एयर कूल्ड सीरीज़ जो है यहाँ पे 485, 548 ये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा ट्रैक्टर है क्योंकि इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है और इसमें मतलब डीजल का खपत भी बहुत कम लेता है ट्रैक्टर। तो ये 2 मॉडल बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद 551 जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है वो ट्रैक्टर भी 50 HP के रेंज में और 52 HP के रेंज में उसको भी बहुत अच्छा किसानों से सपोर्ट मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये 45 से 50 HP के रेंज वाले हमारे जो ट्रैक्टर्स है ये बहुत ही मतलब आज के रेट में बहुत अच्छे हम लोग सेल कर रहे हैं महाराष्ट्र में और किसान भी बहुत पसंद कर रहे हैं। आफ्टर सेल एंड सर्विस बहुत मैटर करती है किसान के लिए, और ख़ासकर जब जैसे हमने बात की कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर तो जहाँ ट्रैक्टरों की डिमांड भी ज़्यादा है और ख़ासकर कमर्शियल उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो वो कैसा है आपका आफ्टर सेल सर्विस के लिए हमने मतलब 24 आवर्स फ्री किसान के लिए हमने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। तो 24 घंटे कभी भी कोई इशू आता है तो इमीडिएटली फ़ोन करेंगे। तो हमने 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। विदिन 36 मतलब 2 घंटे के अंदर मतलब किसान को इमीडिएटली उसका छोटा मोटा अगर है तो इमीडिएटली हम लोग रिपेयर करके मतलब इमीडिएटली रेस्पॉन्स करके विदिन 2 आवर्स एक रिपेयर रहेगा। अगर बड़ा काम है तो 24 घंटे के अंदर। और हमने कुछ चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा दिन लग रहा है तो हमें एक नया यूनिक फीचर भी हमने स्टार्ट किया है, मतलब 0 डाउन टाइम। तो किसान अगर ट्रैक्टर रिपेयर के लिए देगा तो हम दूसरा एक नया ट्रैक्टर देंगे उसे चलाने के लिए, मतलब सेकेंड हैंड ही होगा बट उसका मतलब काम रुके ना। तो किसान का हर एंगल से किसान का मतलब वक्त बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है, वक्त के साथ साथ उसका कमाई भी ना रुके। तो ये दोनों पे ध्यान देके, क्योंकि आयशर ट्रैक्टर तो आपको मतलब पता ही है कि मतलब उम्मीद से ज़्यादा का हर समय उम्मीद से ज़्यादा देने का कोशिश करता है और किसानों का बचत कैसे हो और किसानों का टाइम भी बचना चाहिए और कमाई भी रुकनी नहीं चाहिए। ये दोनों पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक और बात इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन में लोगों को डिजिटल पे बहुत मूव हुए हैं। किसान भी है, फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टा पे रहते हैं और व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। तो हमने एक ये भी पहल किया है कि बहुत सारे जो किसान होते हैं जो टेक्नोलॉजी जानते हैं तो हम व्हाट्सअप वीडियो कॉल करते हैं ऑफिस से, ताकि उनका ट्रैक्टर में अगर कोई सुविधा या कोई प्रॉब्लम हो रही है अगर वो ठीक कर सकते हैं तो डू इट योरसेल्फ। ऐसा करके हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था पिछले 2 साल पहले कि वो किसान खुद ही कर ले कि भाई उसको आना और जाने में समय लग रहा है, किसी को समय नहीं मिल रहा है, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे भी हम उनका वो कर देते हैं, बता देते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे बदल दीजिए, और जो कर सकते हैं वो हो जाते हैं, ताकि किसान का टाइम और पैसा दोनों ही बच लगभग। तो ये थे हमारे साथ ललित जी और श्याम सर, जिन्होंने बताया कि आइसर किस तरीके से काम कर रहा है और क्या क्या टेक्नोलॉजी है इसके पास, किन तकनीकों जो नई तकनीकें हैं उनको किसानों के सामने लेकर आ रहा है, और ख़ासकर इस किसान मेले में जो डिस्काउंट ऑफ़र यहाँ पे चल रहा है इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। इसी तरह की और भी अधिक जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। धन्यवाद।